बात चल रही थी सम्यक दर्शन का पहला अंग निसंकेत अंग कि हमें शंका नहीं करनी। सब जानते हैं वधू किसी घर में आएगी जिसे घर में लड़का होगा, बिना लड़के के वधू नहीं आएगी। आचार्य भी कहते सम्यक दर्शन किसी घर में आएगा जिसे कि मेरे शंका नहीं होगी। हम वधू तो चाहते हैं, लड़का नहीं है, नहीं मिलेगी। शंका है तो सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। आचार्य कहते हैं जहां भ्रम है, जहां शंका है, वहां धर्म का मर्म नहीं है। और जहां धर्म का मर्म नहीं है वहां सम्यक नहीं है। सम्यक को पाने के लिए धर्म के मर्म को जानना पड़ेगा। धर्म का मर्म होगा तो धर्म होगा। यदि धर्म का मर्म जानते होगे तो सम्यक होगा, सम्यक होगा तो मोक्ष मार्ग होगा। मगर मैं कहाँ चाहता हूँ? सम्यक नहीं चाहता। और बगैर सम्यक के आप कुछ मिलना नहीं पाएगा। आचार्य कहते हैं यदि शिला पर झंडा लगाना है या महावीर की संपदा पाना है तो क्षत्रिय बनना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग का मतलब अपरिचित। आपने संसार के मार्ग सारे देखे हैं मगर आत्मा का मार्ग नहीं देखा। आत्मा का मार्ग कोई देखेगा जहां भ्रम नहीं होगा। इसलिए जितने भी आज तक मोक्ष गए सब क्षत्रिय गए हैं, बनिया कोई नहीं गया। एक भी बनिया आज तक मोक्ष नहीं गया। नियम है ये, जो दाव पे लगा सकता है वही तो मोक्ष जाएगा। और हम दाव पे को लगा नहीं सकते। हम तो सबसे पहले नफा नुकसान देखते हैं। इस व्यापार में क्या कमाएंगे, क्या खोएंगे। तो विचार करो, वहाँ व्यापार नहीं है। वहाँ सबसे पहले अपने शरीर को दाव पे लगाना पड़ेगा। सबसे पहले शरीर को दाव पे लगाना पड़ेगा। अभी क्या बैठे थे वहाँ, ये बाबूजी लोग बैठे थे, आज बहुत गर्मी है। अब 2 दिन बाद कहें बहुत सर्दी है। विचार करो, किसी को बहुत तेज बुखार है, वो तरफ रहा है, परेशान है। उसके एक परिचित ने कहा भैया बहुत कमजोरी आ गई, कुछ खा लो, थोड़ी खिचड़ी खा लो, इसमें घी पड़ा है, बड़ी स्वादिष्ट है, ले लो। भैया तुम खिचड़ी की बात कर रहे हो, मैं मरने को तैयार बैठा हूँ, मेरे पीड़ा हो रही है। खिचड़ी नहीं खाएगा। दूसरा कोई ज़्यादा परिचित आ गया, भैया थोड़ी सी ले लो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक रहेगी, कमजोरी भर जाएगी। यो भैया तुम ये बात कर रहे हो, खिचड़ी पसंद नहीं है, मुझे परेशानी है, भूख नहीं है। तो खिचड़ी पसंद किसे होगी? जब बुखार नहीं होगा। अब बुखार किसे नहीं होगा? जब भ्रम नहीं होगा। अभी तो आपको भुआ चढ़ा है भ्रम का, जो सम्यक दर्शन का होगा, अभी खिचड़ी पचेगी नहीं। विचार करो। आचार्य कहते हैं शराब में नशा बताते हैं, यदि शराब में नशा होता बोतल नाच पड़ती। बोतल तो कभी नहीं नाचती। नाचती है बोतल? शराब में नशा है तो शराब में नशा है, बोतल नाचती। शराब, बोतल तो शराब में है। जब संयोग मिलता है, जब नशा होता है, और तुम्हें भ्रम का संयोग मिला है तो सम्यक कैसे होगा? नहीं नाचेगी। कौन नाचेगा? जो शराब पिएगा, बगैर पिए नाचेगा नहीं। तो आपने भ्रम रूपी शराब पी ली है।
तो क्या होगा? नाचोगे। कहाँ? संसार की 84 लाख गतियों में, चारों गतियों की 84 लाख योनियों में नाचोगे। तो कहने का मतलब है जहाँ भ्रम है वहाँ पर धर्म नहीं है। सबसे पहले भ्रम हटाओ। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बोरा खोजन गया, रहा किनारे बैठ। जिन खोजा, जो खोजेगा उसे ये मिलेगा। और जिसे अभी शरीर से राग है वो सागर किनारे जाकर बैठ जाएगा, क्या मिलेगा? सीप मिलेगी। क्योंकि सागर में उतरने के लिए अपने आप को दांव पे लगाना पड़ेगा, और मैं दांव पे अपने आप को लगा नहीं पाता। आचार्य जिसने भोगों में सुख माना है वो अपने को कैसे दांव पे लगाए? जिन्होंने तत्व पर शंका की वो मोक्ष मार्ग कैसे बने? विचार आता है हम चले भी, मुनि बने भी, पुरुषार्थ किया भी, यदि भगवान ना मिले तो क्या होगा? जमीन खोदी भी, पाइप लाए भी, मिस्त्री को बुलाया भी, पानी ना मिला तो क्या होगा? बीज बोया भी, हल चलाया भी, खाद पानी दिया भी, अंकुर ना हो तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं ये सब भ्रम है। तुम्हें तो अपना काम करना होगा। जहां ये चले हैं उनके पास जाना होगा। यदि आपको भ्रम है तो आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। आचार्य कहते हैं मानव कितना बेईमान है, अपना शरीर को चमकाना चाहता है, जानता है सुबह सुबह टूथपेस्ट करता है, सबको पता है इसमें सूअर की हड्डी है, सबको पता है इसमें कुत्तों की हड्डी है, सबको पता है इसमें गाय भैंस की हड्डी है, अब फिर भी करता है। जिसका मुंह ही साफ नहीं है उसका हृदय क्या साफ होगा? विचार करो। जिसका दिल ही साफ नहीं है, जिसकी बॉडी साफ नहीं है, क्या साफ होगा? कहते सब है अरहंत शरणम पव्यजामी, सिद्धा शरणम पव्यजामी, साहु शरणम पव्यजामी, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पव्यजामी। कहते क्यों हो? मात्र नाटक के लिए, मात्र धर्मात्मा बनने के लिए? यदि ये शरण है उनकी शरण में जाओ, क्योंकि उन्होंने शरण देख लिया है, यही मोक्ष मार्ग है, यही सुख का रास्ता है। मात्र कहने से नहीं होगा, पहले जानना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं भ्रम का निवारण करो। जब तक भ्रम का निवारण नहीं होगा मोक्ष मार्ग खुलेगा नहीं। और फिर जहां निर्वाण करने के कहाँ जाना पड़ेगा? जहां सुगंधित हो, जिन्होंने रास्ता देख लिया हो, जिनका जीवन बदल गया हो, जहां कुछ चाह ना हो, उनके पास जाओ, क्योंकि वे रास्ते पर चले हैं, उन्होंने भ्रम तोड़ दिया है। और आपको क्या है? भ्रम है। वो भ्रम में मंजिल नहीं मिलती। आपने दुकान खोली, पहले पूरी इंक्वायरी करी, 5-7 दिन गाहक नहीं आता, बोहनी भी नहीं होती, तो दुकान का शटर बंद कर देते हो क्या? प्रयास करते हो तो आप चाहो आज मैं भगवान के चरणों में आया, आज भगवान पे 2 लुटिया पानी डाला, आज ही पूजा चलाई, आज ही चावल लेके आया था, आज ही भगवान के आगे पटक दिए 1 किलो, और आज मुझे भगवान नहीं मिले, तो एक दिन में नहीं मिलते। अपना पुरुषार्थ जारी रखो। अब पहले दिन आपने भ्रम कर लिया, अब पता नहीं क्या होगा। आचार्य कहते हैं भ्रम 8 प्रकार का होता है, ये 7 प्रकार का भय, 7 प्रकार का है ना, 7 प्रकार का है। इसी लोक का भय,
अब क्या होगा? लोग मेरा अपमान ना कर दें, मेरी पर शीशा न गिर जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, मेरे घर पे डाकू ना आ जाए, नहीं जाने कितने कितने। अरे भैया मरना तो है, सब छूटना भी है, फिर सोचना क्या है? तेरे पास कुछ भी नहीं है जो तेरे साथ जा सके। तूने कमाए कहाँ है? क्या कमाया है? यह छोड़ने वाला कमाया है। और जो परिग्रह कमाया है, जो आरंभ किया है, उसने कर्म बांधे हैं। कोई सुखा रास्ता नहीं है, सब भ्रम में डालने वाला रास्ता किया है। तेरे पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो तेरे साथ जा सके। वो डरता है पता न लुट ना जाऊं। क्या स्थिति है? जैसे को भिखारी जा रहा, अब मैं लुट ना जाऊं। क्या लुटेगा? है ही कुछ नहीं। एक कटोरा है, जो मिलेगा उसमें कुछ डालेगा, क्या खाएगा वो? मगर मैं धोखे में हूं। अब क्या होगा? कभी चिंतन नहीं किया। ये जानते सब है मरना है, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना भय, नहीं जाने कितनी बीमारी पा रखी है। भाई ये शरीर तो रोग का घर है, और फिर बड़ा भी रोगों से ही है। यदि रोग आगे नुकसान कौन सा है? तेरे कर्मों के अनुसार तो है। तू काली कितना करा, उसका उपचार कर। कितना? कि भोजन पर नियंत्रण रख, सोने पर नियंत्रण रख, बोलने पर नियंत्रण रख, चलने पर नियंत्रण रख। भाई यही तो कर सकता है। यदि उसके बाद भी बीमारी आता है तो कर्मों का अधीन है। तूने जो किया था वो भर रहा है। चलते चलते कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई मैं मर ना जाऊं। ये मरना निश्चित है। भाई देख के चल, अपनी साइड पे चल, बात करता मत चल, चलती रहे मोबाइल कान पे मत टिका। यही तो देखना है। ये जब गाड़ी में चलाए तो बेल्ट लगा ले, हेलमेट लगा ले, ये तेरी सुरक्षा है। लेकिन अब मैं मरूंगा, मरना तो है ही, फिर सोचना क्या है? सोचने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन तू कहता है मैं मरूं भी ना, वेदना भी है, अकस्मात डर भी लग रहा, और कान पे मोबाइल भी लग रहा। हमने स्वयं बुलाया एक्सीडेंट, और आजकल मोबाइल में एक गुद्दटक सी लगा लेते कान में, दोनों कान में डटक है। सुनने के वो ज़्यादा हो वो सुनना ही नहीं है। तो फिर एक्सीडेंट नहीं हो, कौन सा टेंट होगा? विचार करो। मैं अपना कर्तव्य पूरा करना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं जब तक शंका है, विश्वास नहीं है, तो मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आचार्य कहते हैं विचार करो, जब तुम्हें शंका रहती है, अपनी चाबी किसको देते हो? घर की। और जब शंका दूर हो जाती है, पूरा धन बेटे के हाथ में। तो आचार्य कहते हैं महावीर भी तुम्हें पूरा धन देंगे, मगर कब देंगे? जब शंका नहीं होगी। जैसे आपने सारी चाबी किसे दी है? बेटे को दी है ना, पुत्र वधू को दी है ना। क्यों दी है? जब तक शंका थी नहीं दी है, और शंका दूर होते ही अब बिल्कुल ठीक है, चलो दो। यही तो धर्म का मर्म है। लेकिन आज तक हम सच्चाई को जानना नहीं चाहते। अच्छा कहते हैं जब निशंका होगी तो अभय होगा, और रास्ते में डर तो होता ही है, क्योंकि नया रास्ता है ना। लेकिन जब तेरे पास कुछ है ही नहीं, लुटेगा क्या? मौत तेरी निश्चित है, मौत के बाद कुछ हो नहीं सकता। ज़्यादा मौत तो है, अरे फिर ये भी है निश्चित, अब जब तू मरेगा कोई ना कोई मरघट जरूर पहुँचाएगा। चाहे गवर्नमेंट पहुँचाए, चाहे पुलिस पहुँचाए, और नहीं पहुँचाए जानवर खा जाए, काहे की मुझे हो रहा।
जब मरी जाएगा तुझे क्या पता। लेकिन ये भ्रम हमें दुखी कर रखा है, वो भ्रम हमें जीने नहीं देता, वो भ्रम मरने भी नहीं देता। तो विचार करो क्या होगा। वही होगा कि वो आपके पास नशा है। किसका? भ्रम का। वो भ्रम का नशा चारों गति की 84 लाख योनि में भरमाएगा। जिस प्रकार के दारू पीने वाला, उसे कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ जाता है, कहाँ खो जाता है, क्या बोलता है, कुछ नहीं पता। कुछ ही मिले सब अंदर। तो आचार्य कहते हैं थोड़ा सा तो विवेक से काम ले ले, थोड़ी सी तो जागृति लिया, मगर बुखार है। तो बुखार में भोजन ठीक नहीं लगता। लेकिन थर्मामीटर बुखारी तो देखेगा, बुखार थोड़ी उतार देगा। विचार करो, नवजात शिशु पालने में पड़ा है, रो रहा है, भूख के कारण पेट खाली है, माँ काम में व्यस्त है, कभी मोबाइल देती है, कभी वो बिटंगना दे देती है, मगर पेट नहीं भरा। 2 मिनट से फिर बालक रोता है, ऐ चुप हो जा, काम करा, अरे रोने दो। ये कह रही है ना मुझे काम करना है। लेकिन जब बालक चुप नहीं होता, माँ उठाती है और स्तनपान कराना चाहती है। बालक देखता चेहरा, दूध नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? दूध में जहर है। कौन सा? क्रोध रूपी जहर है, नहीं पिएगा। फिर माँ मुस्कुराती है, उसके गाल पे तपड़े लगाती है, उसे पुचकारती है, दूध उसके मुंह में देती है। बालक देखता है अब क्रोध नहीं है। जब दूध पीता है, ये सम्यक दर्शन भी देखता है अब भ्रम नहीं है। जब तक भ्रम है, जब तक क्रोध है, बच्चा दूध नहीं पिएगा। तो विचारो क्या करे वो? क्यों नहीं पीता? भूखा तो है, रो तो रहा है, मगर नहीं पीता। और रोता भी नहीं, छुपा छुपा लेटा है। ये आचार्य बताते हैं तू पूजा भी कर रहा है, अभिषेक भी कर रहा है, महाराज को उपहार भी दे रहा है, खर्च भी कर रहा है, टाइम भी लगा रहा है, सारा कर रहा है, मगर भ्रम है मैं मोक्ष पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। और वहां जाकर करूंगा क्या? मीठ हलवे धरे। वो कुत्ते वाली आदत है। अब वहाँ गटरे है नहीं है, वहाँ गटर नहीं है। ये भ्रम मिटाओ और गटर जाइए। आचार्य कहते हैं मौत से डरो मत। अच्छा, जो छोड़ने को तैयार है उसके पीछे मोक्ष भी दौड़ता है और धन संपत्ति भी दौड़ती है। मगर पहले तैयार तो कौन होया? छोड़ने को तैयार तुम्हें होना पड़ेगा। जब तुम तैयार नहीं हो तो कैसे आए? विचार करो, कहाँ से आएगा जबकि मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो बंधु आचार्य ये बताते हैं, एक बार की घटना हमारी जिनवाणी में आती है। गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। आगे शिष्य है, पीछे गुरु है। अब कहूँगे गुरु से शिष्य पीछे चलना चाहिए, हो गया ना भ्रम। लेकिन कहाँ चलना चाहिए पीछे? जहाँ रास्ता सुरक्षित है और भयानक जंगल है, गुरु पे खतरा हो जाएगा। यदि कोई जंगली जानवर बढ़ गया तो कहा क्या है? शिष्य आगे चलेगा। आगे आगे शिष्य चल रहा है,
पीछे पीछे गुरु चल रहा है। इतनी देर में सिंह की चिंगाड़ आई है, शेर की दहाड़ आई है। गुरु कहता है बेटे पीछे आ जाओ, सिंह की चिंगाड़ दिखाई दे रही है। और शीश आगे बेधड़क होकर चल रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई भ्रम नहीं। और गुरु काँप रहा है, शेर की आवाज़ आ रही है। गुरु कहता है बेटे खतरा है, शेर आएगा चीर जाएगा, खा जाएगा। मगर शिष्य कहता है आपने तो पढ़ा था मैं मरूंगा नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, शरीर पुद्गल है, मरेगा शरीर मरेगा। किसने पढ़ाया था? गुरु ने। अरे मैंने पढ़ लिया, मुझे भ्रम नहीं है। शेर सामने आ गया, दिखाई दे गया। गुरु कहता बेटे शेर आ गया और तेरी तरफ ही आ रहा है, जल्द ही पेड़ पे चढ़ जा। मगर नहीं, तुमने बताया मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। शेर पास में आ गया। गुरु कहता बच जा। गुरु भाग गया और पेड़ पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? पेड़ पे। और शिष्य चल रहा है। शेर आ गया, आगे बाद में रास्ता मोड़ लिया। क्यों मोड़ लिया? क्योंकि भयभीत नहीं था। तो आचार्य कहते हैं जब तू भ्रम से दूर होगा तो भय नहीं होगा। जब तक भय है, आचार्य कहते हैं जब तक भ्रम है तब तक भय है। और भय और भ्रम जब तक है सम्मुक्त नहीं है। तो सम्मुक्त बगैर धर्मात्मा नहीं है। मात्र कह तो सकता है मैं धर्मात्मा हूँ, लेकिन है नहीं। खाली हार देने धर्मात्मा नहीं हो जाते, खाली पूजा करने से धर्मात्मा नहीं हो जाते, कभी कीर्तन करने से धर्मात्मा नहीं हो जाते, किट्टी पार्टी से धर्मात्मा नहीं हो जाते, दावत से धर्मात्मा नहीं हो जाते। सबसे पहले सम्यक दर्शन पाना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन के बिना धर्मात्मा नहीं होंगे। और जब तक भ्रम है सम्यक दर्शन नहीं होगा। भ्रम है तो भय भी है। तो विचार करो कैसे हो जाएंगे धर्मात्मा? हो जाओगे क्या? भाई हाँ सुरेंद्र नगर में हो जाते हो भैया, पता नहीं, हम तो नए नए आए हैं। हैं? आचार्य कहते हैं विचार कर ले, तेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो लुट जाए। तेरे पास कुछ भी नहीं है जो तेरे साथ जा सके। जो लेके आया था वो लुटा दिया। क्या लेके आया था? पुण्य लेके आया था और पुण्य जरा बांट दिया। काहे में? भोगों में, संसार में, आरंभ प्रक्रिया में। अब पिछला पुण्य भी बराबर, आगे पुण्य किया नहीं, जय जय। क्या हो गया? कुछ आ जाने वाला नहीं है। फिर लुटाया क्या तू? क्या लुट गया तेरे पास? जब है ही नहीं लुटाया क्या? विचार करो। जिसके पास जेब नहीं, जेब कटे क्या करेंगे? सोच लो जरा। जिसके पास जेब ही नहीं, जेब कटे क्या करेंगे? उसके पीछे लग के लगेंगे क्या? लगेंगे? है ही नहीं, अपना टाइम और खराब करेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि अपना भ्रम खत्म करो और भ्रम खत्म करके मोक्ष मार्ग में रहो। जिस प्रकार ये गए, इनकी बात पर शंका मत करो। तत्व साथी हैं, जो ये हैं जा चुके हैं, जो ये हैं जाने के रास्ते पर लगे हैं। और यदि आपको जाना है तो इनके संपर्क में आना ही होगा। और आप सोचो हम डायरेक्ट पहुंच जा ना, बाबा कोई नहीं गया आज तक, कोई भी नहीं गया और न जाएगा। तीर्थंकर भी कई भाव से लगे थे, जब आप उन्हें सारे की जरूरत नहीं रही। आचार्य कहते हैं आपको रास्ता पाने के लिए पहले पंच परमेष्ठि का सहारा ही लेना पड़ेगा।
और जब आप बिल्कुल भ्रम रहित हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, शंका रहित हो जाओगे, फिर आपको जरूरत नहीं। बस न कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।